देखिए विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराए, इसका मतलब विनोद जी के पास पक्की जानकारी। विनोद जी आप के पास क्या जानकारी, क्या वाकई में अशोक गहलोत को मना लिया गया है या सोनिया गांधी ने मजबूरी में, जिसे कहते हैं ना कि उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए फिलहाल ये जो लड़ाई है इसको एक तरीके से टाल दी गई, संधि विच्छेद कर लिया अपनी तरफ से? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस की राजनीति के बारे में कोई ये कहे कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये होने वाला है, तो मूर्ख आदमी है। क्योंकि कांग्रेस के भीतर आज के दिन उतनी क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये हम डिसीजन लेने वाले हैं। और अगर ऐसी क्लैरिटी होती तो आज स्थिति है, आज के दिन जैसी नाजुक स्थिति उनको सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस ने एक झटके में 3 बड़े काम करने की कोशिश की। राहुल गांधी की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, उस यात्रा के साथ सचिन पायलट गए, उसके बाद अशोक गहलोत गए, अशोक गहलोत फिर वहां से लौटे। फिर तो उन्होंने सोचा कि एक ही झटके में ये यात्रा भी चल रही होगी, जब ये यात्रा चल रही होगी तो हम नया अध्यक्ष चुन लेंगे और उसके साथ साथ जो है नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में भी करवा लेंगे। अब देखिए, अगर ये हो जाता तो कितना भारी इंपैक्ट होता। एक समा बांधने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन समय हाथ से निकल गया क्योंकि जल्दबाजी की। When you act in haste, you repent at leisure. यही कांग्रेस पार्टी आज के दिन कर रही है। अब जो भी मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं प्रिया की इंफॉर्मेशन को, लेकिन जो भी अब इसमें से कोशिशें होती हैं टू सैल्वेज द लॉस्ट ग्राउंड, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम तो रहेगी। जिस छवि के साथ अशोक गहलोत जी को अध्यक्ष नियुक्त होना चाहिए था, इलेक्ट होना चाहिए था, उस छवि पे आज के दिन एक प्रश्न चिन्ह तो है ना। ये बात सच है। मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत मर जाएगा लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। ये assurance you can have. I can give that assurance as someone who's watched him closely. वो कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, अमरिंदर सिंह की तरह बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, सुनील जाखड़ की तरह बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात सच है कि वो अपनी राजनीति प्रांत में करना चाहते थे कैप्टन अमरिंदर की तरह, और केंद्र में नहीं करना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी डिप्टी लीडर बनाया था ना लोकसभा में, वो आते ही नहीं थे लोकसभा में क्योंकि उनको प्रांत में राजनीति करनी थी। और चूंकि आज के दिन कांग्रेस की राजनीति प्रांत में करना आसान है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है ये तो कांटों से भरा हुआ ताज है। अगर ये ताज है तो ये कांटों से भरा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को जिसमें इतने सारे एम्बिशंस एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। अभी मैं किसी चैनल को देख रहा था, उस चैनल के बारे में मेरी बड़ी इज्जत थी मेरे मन में, तो उन्होंने पूरी राजस्थान पे डिस्कशन करने के बाद फिर उसको सिंहदेव को ले आए, वो जो छत्तीसगढ़ वाले हैं। तो मीडिया भी अपना भरपूर योगदान कर रहा है एक्साइटमेंट को बढ़ाने में। और वो जो कहते हैं ना टॉटरिंग एट द ब्रिंक्स, देखिए फिल्म में जब हीरो जब लटक रहा होता है पेड़ से और वो नीचे खाई होती है और हीरोइन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, ये सब सिचुएशन आज के दिन टेलीविजन वाले क्रिएट करते हैं। और उसमें ये कैमरे की जो ललक है, इसके चलते बहुत से नेता आकर बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने कर देते हैं। ये जो ट्रबल शूटिंग के लिए ये जो ग्रुप गया था, वहां 2 लोग गए थे ट्रबल शूटिंग के लिए, क्या उनको रनिंग कमेंट्री देनी चाहिए जिस तरह से वो दे रहे थे हमको और आपको? ये बात हुई, उससे हुआ हम बहुत नाराज हैं उनको। ये दिस इज ए क्लियर एक्ट ऑफ डिसिप्लिन इवन इफ बिफोर यू हैव गॉन टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड रिपोर्टेड द मैटर। आप कैमरे के सामने ये बात कर रहे हो और आप कहते हो हम लड़ेंगे बीजेपी के साथ, जिससे बढ़िया खुफिया पार्टी है ही नहीं कोई, जिससे बड़ी खुफिया पार्टी कोई है ही नहीं, कि पता ही नहीं चलता कि कौन किससे बात कर रहा है और कैसे वो काम कर रहा है। और आप जो है प्रत्यक्ष रूप से आपकी ट्रांसपेरेंसी पे मैं न्यौछावर हो गया उनकी ट्रांसपेरेंसी पे। मैं समझता हूं कि भारतीय पत्रकारिता के लिए इतना बड़ा अवसर जो कांग्रेस पार्टी देती है हम सबको,
अच्छी अच्छी खबरें लिखने में, ताकि लोग उसको पढ़ें, वो जो है वो उसका जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो इस तरीके का क्राइसिस मैनेजमेंट है उसका। अब आप कह रहे हैं कि 2-3 लोगों पे खिलाफ वो कार्रवाई की, उन्होंने बात की है, ये अक्लमंदी की बात की है। आपको पता है कि ऐसी ही कार्रवाई की बात जो है, जब सचिन पायलट ने प्रॉब्लम हुई थी तो उस वक्त भी हुई थी, और कुछ लोगों के नाम उस वक्त भी आए थे। उसके बाद सुना आपने कि क्या कार्रवाई हुई उन पे? ये सब पब्लिक पॉस्चरिंग है, ये वो कर लेंगे। बातचीत शायद शुरू हो गई है, जैसा कि प्रिया कहती है, अशोक गहलोत में और कांग्रेस अध्यक्षा के नुमाइंदों के बीच में, और इसमें से कोई सकारात्मक बात निकलेगी, क्योंकि आज के दिन अशोक गहलोत की सलाह के बिना वहां नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकता। अशोक गहलोत के माने बिना वो इलेक्शन का कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद के लिए लड़ नहीं सकते, खुद से नहीं लड़ सकते, वो जबरदस्ती थोड़ी लड़वा दोगे आप उनको। और अगर अशोक गहलोत को हटा के किसी और को लगाएंगे, अगर किसी और पे बात आती है, तो मैं समझता हूं कि सबसे उपयुक्त आदमी उस पद के लिए वो मुकुल वासनिक है, जिसका नाम कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से जानता है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसने अहमद पटेल के साथ मिलकर लंबे समय तक काम किया है जी। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूट इनको लाना होगा तो हो सकता है कि मुकुल वासनिक हो जाए, लेकिन मैं अपेक्षा ये करता हूं कि अशोक गहलोत को ही लड़वाएं और उसी को ही अध्यक्ष बनाएं, क्योंकि बावजूद इसके कि जो राजस्थान में हुआ है, वो आदमी कांग्रेस पार्टी को बेचेगा नहीं कहीं जाके, कम से कम बीजेपी को नहीं बेचेगा। ये बात अलग है कि वो राजस्थान में रहना चाहता है, लेकिन वो बीजेपी को बेचेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी को। ये बात आप मान के चलो। ठीक है विनोद जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।